जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसे फॉर्मेट मेनू जो होता है उसमें आपने पढ़ा होगा पहले भी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, है ना। तो वही सब चीजें हैं। तो बोल्ड इटैलिक तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना। बोल्ड के लिए कौन सा टैग है? बी टैग। इटैलिक के लिए कौन सा टैग है? आई टैग। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रू। तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लें और इनवर्ड। अब देखिएगा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजों पे एमआरपी को कट करके नई एमआरपी लिखी जाती है, वो स्ट्राइक थ्रू की मदद है। तो स्ट्राइक थ्रू एक फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आपकी एमआरपी जो थी वो थी 60 रुपीज की। कितने रुपीज की थी? 60 रुपीज की थी। अरे, लेकिन अब वो चीज आपको मात्र 51 में मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा ऐसे इसको सिलेक्ट करके, ये क्या है? स्ट्राइक थ्रू का। अब इसी चीज को अगर हम इस पे लिख दें, इस पे लिख दें तो पी पैराग्राफ टैग लिख दिया, एमआरपी रुपीज 60 और अब मिला सिर्फ 51। कंट्रोल ऐसे सेव किया, वो लाइन पे क्लिक किया, देखिए 60 कटा है? नहीं कटा है। तो काटना किसको पहले ही क्लियर कर लीजिए। रुपीज और 60 को काटना है तो इससे पहले क्या लगा लीजिए? सब क्या है? स्ट्राइक थ्रू। और स्ट्राइक थ्रू के लिए टैग दिया हुआ है, कौन सा टैग? यस टैग। और यस टैग में जिसको जिसको काटना है सब उठा के उसके भीतर रख लीजिए। और अब आउटपुट चेक कर लीजिए। कटा है? हाँ, ठीक है। सामने कंटेंट लिखते जाइएगा हल्का हल्का, उसके सामने ये वाली लाइन बस लिख लीजिए। तो नोट्स के सामने ही सब स्ट्राइक थ्रू के सामने ही लिख लीजिए ताकि हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हो गया? हम नेक्स्ट है बाबू सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केमिस्ट्री टर्म वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे केमिस्ट्री में कोई फार्मूला लिखना हो एमएस वर्ड में, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो देखे होंगे या कहीं पे भी। तो आपने देखा होगा H2SO4। क्या H2SO4 लग रहा है? तो जैसे हमने क्या किया, टू को सिलेक्ट किया और इस पे क्लिक कर दिया, फोर को सिलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट कर दिया। इसी हो गया ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी पैराग्राफ लगा दें, नया पैराग्राफ लगा दें और इंटर कर दें यहाँ पे H2SO4, कंट्रोल से सेव कर दे, क्या H2SO4 हमारा नीचे लग रहा है? टू फोर नीचे लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कहाँ कहाँ लगाएंगे? हर टू और फोर के पास हम क्या लगाएंगे? सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। और सब स्क्रिप्ट की टैग कौन सी होगी? SUB, सब टैग। और टू को उठा के कंट्रोल जेड, टैग ओपन, SUB, टैग क्लोज कर लीजिए। और इस टू को उठा के इसके भीतर ऐसे फोर से पहले भी और फोर को भी क्या करेंगे? और देखिए अब आउटपुट नीचे हो गया। और अभी जो प्रिया ने पूछा एक क्वेश्चन कि सर अगर अच्छा लिखना हो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन, अब स्क्वायर लगाने के लिए हम स्क्वायर लगा दिए, लेकिन स्क्वायर लग रहा है क्या?
तो इस 2 को सिलेक्ट करके इसी पे क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे ऊपर होगा। क्या नाम है? सुपर स्क्रिप्ट। क्या नाम है बच्चों? याद करो, ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो सुपर है। तो बस यहाँ पे वैसा ही कर लीजिए। जैसे मान लो लिखना हो a² + b², तो हम लिखे a² + b²। कंट्रोल से सेव करिए। अभी तो नॉर्मल दिख रहा होगा आपको इफेक्ट इसका, नॉर्मल दिख रहा है a²b², लेकिन लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही 2 से पहले क्या लगा देंगे? यस, सॉरी, SUP। क्या गलत है? हाँ, अरे मैं सुपर पढ़ रहा है, ऊपर लगाना, सुपर नहीं पढ़ेंगे। ऊपर वाला इस सब था, जब नीचे लगाना सब लगाया था, ऊपर लगाना सुपर लगा रहे हैं। ऐसे ही गलती हो गई। लग रहा है उठे हो अभी जस्ट सो के। अब इस 2 को भी क्या करेंगे? देखिए, हो गया a²b²। ये नीचे तो सब था SUB, और ऊपर सुपर है ना, सुपर। समझ में आ गया ना? सब बोल्ड इटैलिक तो आप लोग जानते ही हैं। और इसी में लार्ज फॉन्ट दिया है, स्मॉल फॉन्ट दिया है। जैसे पैराग्राफ लिख दिया और इसी में नाम लिख दिया, चलो इरफान का ही नाम लिख दिया। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बिग का इस्तेमाल किया, और इरफान को उठाया और ला के कहाँ पर रख दिया? बिग के भीतर, और यस कर दिया। और बड़ा दिख रहा है ना? इसके अपेक्षा ये बड़ा दिख रहा है आपको। और वही नॉर्मल अगर हम पैराग्राफ लगाए, उसमें नाम लिख दिया उत्तम का, कंट्रोल से सेव किए। देखिए उत्तम का नाम अभी नॉर्मल आ रहा होगा, नॉर्मल जितना है, इरफान से अपेक्षा छोटा लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसको स्मॉल के भीतर कर देंगे, ये और भी छोटा हो जाएगा। तो क्या लिख दिया? और देख लीजिए, इसके अपेक्षा छोटा लग रहा है। बस ये तरीका है। इस तरह से आपका HTML फॉर्मेटिंग खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे HTML इमेजेस। क्या पढ़ेंगे? कहा है कि images are very important to beautify as well as depict many complex concepts in a simple way। इमेजेस जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ब्यूटिफाई करते हैं, यानी चीजों को सजाने का डेकोरेटिव नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत कठिन से कठिन चीजों को आसान तरीकों में दिखाने में सक्षम होते हैं। This tutorial will take you through simple step to use images in web page। और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इस साधारण से साधारण तरीका, हम कि कैसे वेब पेज में अपने इमेज को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है? अब इमेज को इंसर्ट कराने के लिए उसके एट्रीब्यूट होंगे, कुछ HTML के एट्रीब्यूट है इमेज के। क्या क्या लिखा हुआ है? एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग, IMG टैग। IMG टैग का मतलब इमेज टैग। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? IMG लिखा हुआ है, लेकिन IMG का मतलब इमेज टैग से है। कहा है द SRC, SRC का मतलब बच्चों होता है सोर्स, एंड द अल्ट, यानी दो टैग की बात किया, दो एट्रीब्यूट की बात किया है, SRC का और अल्ट का। कहा है ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है HTML के। ठीक है? और इनके बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहला दिया हुआ है SRC। SRC क्या होता है? सोर्स होता है। जैसे आप लोग टैली में कंपनी बनाए थे तो एक पाथ सिलेक्ट किए थे ना कि डाटा कहाँ सेव होगा, वैसे इसमें जब आप इमेज को लाते हैं तो ये पाथ क्लियरफाई करता है कि आपका पाथ कहाँ रहेगा। कौन? सोर्स। SRC का मतलब क्या होता है बच्चों? सोर्स होता है।
कहा है इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट, ये बहुत आवश्यक एट्रीब्यूट है, दैट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ पाथ ऑफ इमेज, जो क्या डिस्क्राइब करता है कि इमेज का पाथ क्या है। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर, और ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है टू लुक द इमेज ऑन द सर्वर, की उस इमेज को सर्वर से देखे और लाए और हमारे स्क्रीन पे क्या करते, रन करा दे। अगला है एएलटी। एएलटी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है कि मान लीजिए हमने कोई इमेज लगाया, वो इमेज फ्लावर का था, किसका था, फ्लावर का। मान लीजिए नेट स्लो चल रहा था, या जो इमेज आप लगाए थे वहां से धीरे से इमेज को किसी ने डिलीट कर दिया, तो होता है ना, पता ही नहीं चलता क्या था क्या नहीं था। तो अल्ट बहुत महत्वपूर्ण टैग एट्रीब्यूट है, यह बताता है कि अगर कोई चीज शो नहीं कर रहा है तो उस जगह पे एक्चुअल में है क्या। कोई इमेज है तो इमेज का नाम, कोई चीज है तो उसका नाम बताएगा। ठीक है, कहा है कि alt attribute defines the alternate text of images for the images, यानी कि एक अल्टरनेट का काम करता है, जो भी इमेज आप लगाते हैं उनका नाम लिखता है। मान लो फ्लावर का इमेज था, नहीं दिख रहा है, तो वहां लिख के आ जाए कम से कम कि हाँ फ्लावर का इमेज है। मान लो छोटा सा इमेज बन जाएगा, दिखेगा ये नहीं, तो पता तो चलेगा हाँ किस चीज का इमेज है, वो अल्ट ही बताएगा। कहा है, और ये कब बताएगा, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इफ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, यदि इमेज दिखेगा नहीं तब। द वैल्यू ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज वर्ड, और अल्ट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आप लगते हैं वो इमेज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। द अल्ट एट्रीब्यूट इज कंसीडर्ड, अब हम क्या सोचेंगे उसके लिए, उसकी विड्थ लिखा है, उसकी हाइट रखा है, यानी उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट सब करेंगे। चलो इमेज लगाते हैं, पहले चेक कर लीजिए यहाँ इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं इमेज आ रहा है, सामने देखिए। इमेज लगाने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे टाइटल के जस्ट नीचे और लगाएंगे। तो या तो आप टैग ओपन करके इमेज लगाएं, या सबसे आसान तरीका है सिर्फ लिख दीजिए IMG और इंटर मार दीजिए, कि अपने यहाँ SRC भी लग गया और अल्ट भी लग गया। अब सोर्स में बताइए इमेज कहाँ है आपकी, तो याद करिए कि उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हम बनाए थे IMG के नाम से, तो बस लिख देंगे IM, जैसे लगेंगे हमारा फोल्डर दिखने लगेगा IMG वाला, क्लिक करिए। कितनी इमेज है उसमें, कोई भी इमेज हमने ले लिया, 3 ले लिया, कंट्रोल S से सेव कर दिया और चेक कर लिया, इमेज लग गया। अच्छा इमेज ही बड़ा गड़बड़ है, ये इमेज सही नहीं है। कंट्रोल S से ये बहुत बड़ा हो गया। और एक और इमेज है ना, बहुत बड़ी बड़ी इमेज है, इमेज लगा छोटा डाउनलोड करना है। देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमेज आ रही है ना, इमेज बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, इसको अभी हम छोटा कर देंगे, इमेज आ गया ना, अभी पता भी नहीं चल पा रहा है क्या है, तभी विड्थ और हाइट उसकी दी हुई देखा जाएगा। मान लो इमेज ना आवे, या कोई छोटा इमेज डाउनलोड कर लीजिए। मान लो ये इमेज वाली लेना है, फाउंड के ये ड्राइव में एप्पल, कंट्रोल से सेव, इमेज आ गया ना, छोटा इमेज है ना ये, किस साइड में आया है, लेफ्ट साइड, राइट साइड में है, आप दिखा रहे उधर का कर उधर से राइट है। अरे भाई जो तुम्हारा लेफ्ट है वो मेरा भी लेफ्ट है, जो तुम्हारा राइट है वो मेरा भी राइट। तुम्हारा राइट कौन सा है, तो मेरा राइट ये है, घूम जाए तो वही बतिया होगा। तो जो तुम्हारा राइट है वो मेरा राइट है, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो मेरा लेफ्ट है, बतिया वही हुआ। क्वेश्चन उधर से है इधर से, वहीं से भी बैठोगे तो वही बतिया होगा। इमेज आ गई बाबू ना, इमेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इस इमेज का नाम क्या है, एप्पल। हमने ई हटा दिया, ई हटा दे धीरे से जानबूझ के टिक साइज है,
हटा दिया। देखो अभी भी इमेज दिख रहा है क्या? पता भी चल रहा है कि यहाँ इमेज है? नहीं पता चल रहा। ऐसे ही कंडीशन, क्योंकि अल्ट के भीतर हम कुछ लिखे ही नहीं है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस एस सेव। अब देखिए इमेज आने लगा, आने लगा। अगर वही हम यहाँ अल्ट में लिख देंगे कि यहाँ इमेज है, इमेज ऑफ एप्पल, अरे यार केवल एप्पल लिख दे, एप्पल इमेज, कंट्रोल से सेव कर दिया। देखिए क्या एप्पल इमेज लिख क्या रहा है? नहीं आ रहा है। कब आएगा? गलत होने पे आता है, जब यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाएगी, कोई पाथ नहीं मिलेगा। जैसे अब एप्पल की स्पेलिंग गलत हो गई, और इमेज किस नाम से थी? एप्पल के नाम से ही थी ना, और आपने इमेज भी गलत दे दी, पाथ ही गलत दे दिया। तो देखिए वहां एक इमेज बना रहेगा, देखिए वहां एक इमेज बना है, और लिखा हुआ है कि यहाँ किस चीज का इमेज है? एप्पल का इमेज। यानी गलत होने पे, पाथ गलत होने पे, या उस जगह से इमेज डिलीट हो गया एप्पल वाला। मान लो स्पेलिंग सब सही है, देखो कंट्रोल जेड करिए, देखिए कंट्रोल एस से सेव, इमेज एप्पल का आ रहा है, देखो आ रहा है। हाँ, हमने फाइल ओपन किया, एप्पल जो लगाया था ये मैंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और अब रन कराइएगा, इमेज खत्म हो गया। तो ये सब तरीका है बाबू। और जैसे ही यहाँ पे वापस आएगा एप्पल, देखो आउटपुट देखो, एप्पल आ गया। तो ये एलटी का काम करता है कि कोई चीज अगर नहीं है तो उस जगह क्या है उसका नाम बता देता है एलटी। अरे तो अभी आगे चलेगा भाई, शांति शांति। लिख लीजिएगा एलटी के नीचे एक लाइन, कि गलत होने पे इमेज का नाम बताता है शब्दों में, कि वो किस चीज का इमेज है। कब? चाहे पाथ गलत हो जाए, या डाटा डिलीट हो जाए, ऐसे कंडीशन। एएलटी हो गया। चलिए और बताए बाबू। बस लोकेशन वहां देख लो, इमेज का लोकेशन सेट करना है या हाइट विड्थ सेट करनी है। तो इसी में क्या करेंगे, जो इमेज लगाए हैं इसी अल्ट के बाद से क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, हमने निकाल दिया 100 पिक्सल। पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंट में भी दे सकते हैं। उसके बाद से दे दिया हाइट, हाइट दिया 150। कंट्रोल ऐसे सेव करिए, देखिए इमेज की साइज छोटी हो गई होगी। हो गई है। अच्छा, और चाहते हैं इसको मूव कराना, जैसे अभी आप पूछे हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे लाइन, क्या रखेंगे? लाइन। राइट लेफ्ट में तो ये है, राइट में कर दीजिए। राइट में, लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट था ही। लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।